Good morning, children. How are you? आज हम क्लास 6 की सोशल साइंस के फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट लेसन रीड करने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स इस लेसन को बड़े ही केयरफुली से रीड करेंगे। ओके बच्चों, तो फर्स्ट पार्ट है आवर पास्ट। डू यू नाउ किसे कहते हैं पास्ट? डियर चिल्ड्रन, पास्ट होता है बीता हुआ, जो एंशियंट टाइम होता है, जो बिल्कुल पुरानी कोई ट्रेजेडी है, पुराने कोई बात है जो आपके जन्म से पहले, आपके बर्थडे से पहले, कई हजारों लाख सालों पहले हुई होगी और आपने उसको नहीं देखा, नहीं जाना। केवल आप उसके बारे में बुक्स से या पुरानी चीज़ों से उसके बारे में आप जानकारी, नॉलेज इकट्ठा कलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लेसन नेम इज व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। डियर चिल्ड्रन, इस लेसन का नाम है क्या, कहाँ, कैसे और कब। अब आप इसमें इस लेसन का नाम देख रहे होंगे, इसमें कुछ ये बातें दे रखी हैं कि इसका मतलब मैं आपको मीन्स बताना चाहता हूँ। चिल्ड्रन, व्हाट, कोई भी पास्ट क्या, उसमें पास्ट में क्या हुआ, वेयर, उस पास्ट में वो कहाँ हुआ, हाउ, वो पास्ट कैसे हुआ, व्हेन, वो पास्ट कब हुआ। ओके बच्चों, आई होप आपको लेसन का मीन्स पता चल गया होगा। तो नाउ फर्स्ट हेडिंग इज फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। आओ पता करें कि क्या क्या हुआ था। यस्टरडे यू कुड लिसन टू द रेडियो, वॉच टेलीविजन, रीड अ न्यूज़पेपर। चिल्ड्रन, अगर आपको कल के बारे में पता करना है, कल के बारे में नॉलेज लेनी है, तो आप रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं और न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं। लास्ट ईयर आस्क समबडी हु रिमेम्बर्स। अगर आपको पिछले साल के बारे में पता करना है तो माय डियर चिल्ड्रन, आपको किसी से बात करनी होगी, किसी से पिछले साल के बारे में पता करना होगा। बट व्हाट अबाउट लॉन्ग लॉन्ग एगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन। लेकिन बहुत साल पहले, कई हजारों, थाउजेंड्स, लैक्स ईयर्स पहले क्या हुआ था, तो उसके बारे में आइए पता करते हैं, कैसे उसके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। हेडिंग है व्हाट कैन वी नाउ अबाउट द। हम इसके बारे में कैसे पता कर सकते हैं पास्ट के बारे में, जो कई लैक्स, 100 ईयर्स पहले हुआ था। ओके, देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स दे वॉर, द हाउसेस इन विच दे लिव्ड। We can find out about the lives of hunters, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftsperson, artists, musicians and scientists. Dear children, यहाँ पर बताया गया है कि पास्ट के बारे में हम कई तरीके से पता कर सकते हैं कि लोग क्या खाते होंगे, कैसे कपड़े पहनते थे और कहाँ रहते थे, कैसे घरों में रहते थे। उसके बाद हम बहुत से लोगों के बारे में जानकारी पता कर सकते हैं, जिसमें हंटर्स शिकारी है, हर्डर्स चरवाहे हैं, फार्मर्स किसान हैं, रूलर्स राजा हैं, मर्चेंट्स व्यापारी होते हैं, प्रिस्ट संत होते हैं, क्राफ्ट्स पर्सन कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट चित्रकार होते हैं, म्यूजिशियन संगीतकार, साइंटिस्ट। इन सब पीपल्स के बारे में हम पास्ट में ये क्या काम करते थे, कहाँ रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा खान पान इनका था, क्या, सब के बारे में हम कैसे पता कर सकते हैं। ओके, तो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड। हम यह भी पता कर सकते हैं कि पुराने जमाने में, पास्ट में बच्चे कैसा खेल खेलते होंगे। आजकल आप प्रेजेंट टाइम में आप खो खो, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस एक्सेट्रा गेम्स आप प्ले करते हैं, बट एंशियंट टाइम में चिल्ड्रन कौन सा गेम खेलते थे, तो उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है। The stories they heard, the plays they saw, the songs they sang. The stories they heard, वे कौन सी कहानियां सुनते थे। The plays they saw, वे कौन सा खेल देखते थे। The songs they sang, वे कौन सा गीत गाते थे। Next heading is where did people live, लोग कहाँ रहते होंगे।
कहाँ रहते थे। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप फर्स्ट, पेज नंबर 2। चिल्ड्रन, आपको मैप देखना है और उसमें नर्मदा रिवर को फाइंड करना है। ओके, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। कई लाखों हजारों साल पहले लोग इस नदी के किनारे पर रहते थे। Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers. उनमें से कुछ लोग संग्रहारक थे। संग्रहारक कहते हैं, skilled gatherers कहते हैं, जो चीजों को इकट्ठा करते थे, जो खाने पीने की चीजों को कलेक्ट करते थे, औजार कलेक्ट करते थे। That is people who gathered their food. वो लोग अपने लिए भोजन इकट्ठा करते थे। Okay? They knew about the vast wealth of plants in the surrounding forest. वो जंगल में जितने भी पेड़ पौधे थे उनके सब के बारे में जानकारी लेते थे। उनको जानकारी होती थी कि कौन सा ट्री उनके लिए बेनिफिट है और कौन से ट्री से उनको खतरा है। एंड कलेक्ट्स रूट्स, फ्रूट्स एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर देयर फूड। और वे अपने लिए भोजन इकट्ठा करते थे, जड़ें इकट्ठा करते थे, फल इकट्ठा करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स, और वो जानवरों का शिकार भी करते थे, क्योंकि उनमें से कुछ पीपल नॉनवेज खाते थे। नेक्स्ट, नाउ फाइंड द सुलेमान एंड किरथार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। आपको पश्चिम में ये हिल्स देखनी है। इसमें 2 हिल्स का नेम आपको पुटअप किया गया है, सुलेमान एंड किरथार हिल्स। सम ऑफ दीज एरियाज where women and men first began to grow crops. क्या आपको पता है कि फर्स्ट टाइम, सबसे पहले इसी क्षेत्र में गेहूं और जौ की खेती की गई थी। विट्स कहते हैं गेहूं, और आपके पास इसमें दे रखा है barley, ये होता है जौ। Such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. लगभग 8,000 साल पहले गेहूं और जौ यहाँ पर ही उगाए गए थे। People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and lived in villages. लोगों ने यहीं पर भेड़, बकरियों और गाय बैल को सबसे पहले पालतू बनाना शुरू किया था, और विलेजेस उन्होंने यहाँ पर बसाए, सबसे पहले विलेजेस बनाए। Locate the Garo Hills to the northeast and the Vindhyas in central India. Children, आपको मैप में फाइंड करना है गारो हिल्स, और सेंट्रल इंडिया में आपको विंध्यास हिल्स फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट, these were some of the other areas where agriculture developed. इसके साथ साथ और बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पर खेती का विकास हुआ, जहाँ पर एग्रीकल्चर का डेवलप हुआ। The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas. लगभग आपको पता है कि विंध्यास जो एरियाज है सेंट्रल इंडिया में, उसका जो प्लेन है उसमें सबसे पहले राइस की क्रॉप की गई थी, चावल की खेती की गई थी। नेक्स्ट चिल्ड्रन, आपको इंडियाज का मैप दिख रहा है, तो आपको इसमें जो जो आपको ऊपर फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो आप उसमें वो सभी फाइंड करने हैं। ओके, नेक्स्ट, फेसिंग पेज। दिस इज अ मैप ऑफ साउथ एशिया इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कंट्रीज ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान एंड श्रीलंका। यानी जो आप मैप देख रहे हैं वर्तमान में, ये दक्षिण एशिया का है। ओके, इसमें आपके जो साउथ एशिया में जो कंट्रीज हैं उसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है एंड श्रीलंका है। एंड द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ, इसकी जो पड़ोसी देश हैं वो अफगानिस्तान है, ईरान है, चाइना एंड म्यांमार है। साउथ एशिया इज ऑफन कॉल्ड अ सबकॉन्टिनेंट बिकॉज ऑल्थो इट इज द स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट इट इज वेरी लार्ज। इसका मीन्स है चिल्ड्रन कि साउथ एशिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, छोटा उपमहाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे देश स्थित हैं।
and it is separated from the rest of Asia by seas, hills and mountains. जो इसका विस्तार है, जो इसका फैलाव है, वो बहुत समुद्रों से, पहाड़ों से और पर्वतों से घिरा हुआ है. ओके, नेक्स्ट, trace the river Indus and its tributaries. Tributaries are smaller rivers that flow into a large river. आपको क्या फाइंड करना है? आपको इंडस रिवर फाइंड करनी है और उसकी जो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं वो आपको अपने मैप में फाइंड करना है. About 4,700 years ago, लगभग 4,700 साल पहले, some of the earliest cities flourished on the banks of this river. लगभग 4,700 साल पहले इस नदी के आसपास ही सबसे पहले शहर बसाए गए थे. Later, about 2,500 years ago, लगभग 2,500 साल पहले, cities developed on the bank of the Ganga and its tributaries and along the sea coasts. लगभग 2,500 साल पहले गंगा नदी के आसपास भी शहर बसाए गए थे. Next, locate the Ganga and its tributary called the Son. आपको गंगा नदी फाइंड करनी है और इसकी जो सहायक नदी है सोन, उसको आपको उसमें फाइंड करना है. In ancient times, the area along these rivers to the south of the Ganga was known as Magadha. यानी जो गंगा का जो दक्षिणी भाग है, दक्षिणी मैदान है, उसके जो राज्य थे उनको मगध कहा जाता था. Its rulers were very powerful. जो इसके राजा होते थे इस किंगडम की, वो बहुत ही शक्तिशाली होते थे. And set up a large kingdom. और उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया. विस्तार कहते हैं बढ़ाया. Separate kingdoms were set up in other parts of the country as well. उन्होंने अपने राज्य को, अपने किंगडम को कंट्री के एरियाज में बढ़ाना शुरू किया और क्षेत्रों में भी उसको बढ़ाया. Throughout, people traveled from one part of the subcontinent to another. हालांकि लोग अपने जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे. The hills and high mountains, including the Himalayas, deserts, rivers, and seas made journey dangerous at times. उनकी यात्राओं में जो हिमालयस पहाड़ होते हैं, डेजर्ट सूखा होता है, रिवर्स नदियाँ होती हैं, सीज मेड जर्नी, इनको ये सब उनकी यात्राओं को जोखिम भरा बनाते थे. यानी इनसे उनकी यात्रा में बहुत ही खतरे, डेंजरस होते थे. बट नेवर इम्पॉसिबल, लेकिन कुछ भी असंभव नहीं होता था, यह हो सकता है कभी भी. सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, एज ऑल्सो द एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड्स और ड्रॉट्स. कुछ लोग जीवन जीने के लिए, इधर उधर भोजन इकट्ठा करने के लिए एक स्थान को दूसरे स्थान पर जाती थी. कुछ लोग नेचुरल डिजास्टर यानी प्राकृतिक आपदाओं के कारण, जैसे सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना, इस कारण से अपनी जगह को छोड़ करके दूसरे एरियाज में चले जाते थे. Sometimes men merchants in armies conquering other lands besides merchants traveled with carnivals or ships. कुछ लोग जो समूह होता है चरवाहों का, भेड़ बकरियों का, उनको ले जाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे. Carrying valuable goods from place to place and religious teachers walked from village to village. जो धार्मिक गुरु होते थे वो गांव से गांव में घूमते रहते थे. टाउन टू टाउन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे. Stopping to offer instructions and advice on the way. जहाँ पर भी वे रुकते थे वहाँ पर भी वे धर्म के बारे में जानकारी, नॉलेज देते रहते थे. Finally, some people perhaps traveled driven by a spirits of adventure, wanting to discover new exciting places. कुछ लोग नई नई चीजों को खोजने के लिए, अनोखी चीजों को देखने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे. All these led to the sharing of ideas between people. इस कारण से लोगों के बीच में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हुआ. यानी एक पीपल को एक दूसरे की बातों का पता चला, एक दूसरे के आइडियाज पता चले, एक दूसरे की लैंग्वेज पता चली. ओके, नेक्स्ट हेडिंग,
वाई डू पीपल ट्रेवल नाउडेज, आजकल लोग यात्रा क्यों करते हैं। लुक एट मैप फर्स्ट वंस मोर, आपको मैप देखना है। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप की जो प्राकृतिक सीमाएं होती हैं, बॉर्डर्स होते हैं, वो हिल्स पहाड़ों से, पर्वतों से और समुद्रों से मिलकर के बनती है। While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. हालांकि इन सभी को पार करना मुश्किल होता है, फिर भी लोगों ने इनको पार किया, इन पर फतह हासिल की और इनको पार करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. लोगों ने इन जोखिम भरे रास्तों को पार किया और उसके बाद यहीं पर आकर के बस गए। These movements of people ensured our culture traditions. लोगों ने हमारी संस्कृति को जाना, समझा और अपनी संस्कृति को यहाँ पर लेकर आए। ट्रेडिशनल होता है, कल्चरल होता है, संस्कृति ट्रेडिशनल होता है जो पुरानी प्राचीन ग्रामीण होती है। People have shared new ways of carving stones. लोगों ने पत्थर तराशने की जानकारी हासिल की, कंपोजिंग म्यूजिक, संगीत को बनाना शुरू किया, एंड इवन कुकिंग फूड ओवर सेवरल हंड्रेड्स ऑफ, कई सालों तक लोगों ने एक दूसरे से भोजन पकाने की भी विधि सीखी। आगे नेक्स्ट हेडिंग, नेम्स ऑफ द लैंड, देशों के नाम। ओके, टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्रीज आर इंडिया एंड भारत। हम अपने देश के लिए दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, इंडिया और भारत। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस, जो इंडिया वर्ड है वो इंडस से आया है, इंडस वर्ड से। कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत, जिसको संस्कृत लैंग्वेज में सिंधु कहा जाता है। फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस, आपको अपने एटलस में मैप्स में ईरान और ग्रीस कंट्री को फाइंड करना है। द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago, लगभग 2500 साल पहले उत्तर पश्चिम से ग्रीक्स और इरानियंस भारत में आए थे। एंड वर फैमिलियर विद द इंडस, कॉल्ड इट द हिंदोस और द इंडस, उन्होंने ही सर्वप्रथम इस देश को इंडस कहा, इंडस के बाद इंदोस हो गया और उसके बाद इंडिया हो गया। एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर was called India, और इस एरिया को इंडिया कहा जाने लगा। The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest. अगर बात की जाए तो भारत शब्द का यूज कुछ जो उत्तर पश्चिमी जो लोग यहाँ पर आए थे उन्होंने इसको मेंशन किया, इसको बोला। और who are mentioned in the ऋग्वेदा, और इसका जो उल्लेख है वो ऋग्वेदा में है। The earliest composition in संस्कृत, यह संस्कृत में लिखा गया है। Dated to about 3500 years ago, लगभग आज से 3500 साल पहले ऋग्वेदा की रचना की गई थी। Later it was used for the country, आज पूरे क्षेत्र को भारत कहा जाता है। पहले कुछ एरियाज को भारत या इंडिया कहा जाता था, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में पूरी कंट्री को इंडिया या भारत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, हम अतीत के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कैसे पता लगाएं। There are several ways of finding out about the past, हम कई तरीकों से पास्ट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। One is to search for and read books, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए हम बुक्स पढ़ सकते हैं। That were written long ago, these are called manuscripts, जो कई हजारों लाखों साल पहले लिखी गई थी उनको manuscripts कहते हैं, पांडुलिपि कहते हैं। Because they were written by hand, क्योंकि हाथों से लिखी जाती थी, इनकी कोई टाइपिंग नहीं हुई है। ओके,
These were usually written on palm leaf, ये ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, और on the specially preferred bark of a tree known as the beech. एक भ्रूज नाम का जो पेड़ होता है उसकी छाल पर, उसके पत्तों पर इनको लिखा जाता था. Which grows in the Himalayas. ये पेड़ हिमालयाज में ग्रो होता है, हिमालयाज में देखने को मिल जाता है. तो आपको एक पिक्चर्स दिख रही है, पिक्चर ये मैन्युस्क्रिप्ट है. Next, over the years, many manuscripts were eaten away by insect. उनमें से कई मैन्युस्क्रिप्ट्स को, पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया, दीमक ने खा लिया. Some were destroyed. उनमें से कुछ नष्ट हो गई. But many have survived. लेकिन उनमें से कुछ आज भी हैं. Often preserved in temples and monasteries, जो आजकल मंदिरों और विहारों में देखने को मिल सकती है. These books dealt with all kinds of subject. इनमें सभी प्रकार के विषयों के बारे में लिखा गया है. इसमें क्या सब्जेक्ट है? रिलीजियस बिलीफ्स, धार्मिक मान्यताएं, एंड प्रैक्टिस, द लिव्स ऑफ किंग्स, राजाओं का रहन सहन, मेडिसिन्स एंड साइंस, दवाइयाँ, औषधि और विज्ञान के बारे में इनमें लिखा हुआ है. बिसाइड्स इसके देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्ले, मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत. इसके बाद महाकाव्य, कविताएं और बहुत सारे ड्रामा संस्कृत में लिखे गए हैं. उनमें भी पढ़ करके हम उनको रीड करके हम इसके बारे में जानकारी, नॉलेज ले सकते हैं. अदर वर इन प्राकृत लैंग्वेज यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पीपल एंड तमिल. संस्कृत के अलावा प्राकृतिक लैंग्वेज का भी यूज किया जाता था, जो आम लोग इसको बोलते थे. उसके साथ साथ तमिल लैंग्वेज भी प्रचलित थी. नेक्स्ट वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस. हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं. अभिलेख किसे कहते हैं? आगे पढ़ते हैं. These are writings on relatively hard surfaces such as stone or metals. ये किसी कठोर सतह जैसे पत्थर और चट्टानों पर लिखे जाते थे. Sometimes kings got their ordered inscribed. इनको लिखने का जो ऑर्डर देते थे वो किंग्स देते थे, राजा देते थे. So that people could see, कि इन्हें लोग देख सके, इनको लोग पढ़ सके. रीड एंड ओबे देम, इनको पढ़ सके और इनका पालन कर सके. देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल. आज हम इन कई प्रकार के अभिलेख देख सकते हैं. वेयर मैन एंड वुमेन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड. उनमें लिखा गया है कि लोगों ने क्या क्या किया था, इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस, और राजा और रानियों ने क्या क्या काम किए थे. फॉर एग्जाम्पल, किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल्स. जो राजा होते थे एग्जाम्पल के तौर पर, वो इनमें अपने विजयों के बारे में, जो वो वॉर करते थे, उसमें लड़ाई करते थे, उसमें वो जीत जाते थे, वो उनको इसमें लिखवाते थे. आप एक पिक्चर देख रहे हैं, ये एक एन ओल्ड इंस्क्रिप्शन है. ये एक किसी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ये एंशियंट टाइम का है. तो इससे भी हमें पास्ट के बारे में नॉलेज मिल सकती है. ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट है देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट. इनके अलावा मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस के अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम पास्ट के बारे में नॉलेज कलेक्ट कर सकते हैं. Those who study these objects are called archaeologists. जो इन चीजों के बारे में जो जानकारी इकट्ठा करते हैं, जो जानकारी इन पर सर्च करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं, पुरातत्वविद. They study the remains of buildings made of stone and brick. ये लोग जो पत्थर की और जो ईंटों की बनी हुई जो बिल्डिंग्स होती है, इमारतें होती है, उन पर सर्च करते हैं. पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, जो पुराने जमाने की जो पेंटिंग्स होती हैं उनके ऊपर भी सर्च करते हैं. दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकैवेट, डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ. और ये जो धरती में से जो खुदाई में जो वस्तुएं मिलती है उन पर भी ये रिसर्च करते हैं.
टू फाइंड टूल्स, जिनमें औजार होते हैं, वेपन्स, पॉट्स, पेन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स होते हैं। बहुत सारे सिक्के होते हैं, बहुत सारी पुरानी प्राचीन चीजें होती हैं। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, इनमें से बहुत सारी चीजें पत्थर की बनी होती हैं। अदर्स ऑफ बोन्स, कुछ हड्डियों की बनी होती हैं। बेक्ड क्ले और मेटल, कुछ मिट्टी को पका करके बनाई जाती हैं। ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड, ये सभी वस्तु भी बहुत कठोर होती थी। इम्प्रेसिबल सब्सटेंस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, इन सभी चीजों को लंबे समय के लिए बचाकर रखा जाता था। या ऐसा है कि बहुत सालों के लिए इनको इस तरह से बनाया जाता था कि बहुत सालों के लिए यूज की जाए, चलाई जाए। नेक्स्ट, आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स, जो आर्कोलॉजिस्ट होते हैं वो हड्डियों पर भी रिसर्च करते हैं। ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, जो एनिमल्स की होती हैं हड्डियां, जो बर्ड्स की होती हैं, और फिश की। टू फाइंड व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, क्योंकि इन सभी को जो मांसाहारी पीपल थे उन्होंने इनको खाया होगा, तो इनकी हड्डियां वहां से मिली थी। प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फॉर मोर रेयरली, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं उसके जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो मिलना असंभव होता है, क्योंकि वो गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। If seeds of grain or pieces of food have been burnt, क्योंकि इनकी जो बीज होते हैं, जो लकड़ी होती हैं वो जल सकती हैं, वो डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। They survive in a charred form, और इनको प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। Do you think cloth is found frequently by archaeologists? क्या आप जान सकते हैं कि वो कैसे कपड़ों को ग्रहण करते हैं? कौन? आर्कियोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, हिस्टोरियंस, इतिहासकार, दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट, जो पुरानी एंशिएंट टाइम्स पर जो रिसर्च करते हैं उनको हिस्टोरियंस कहते हैं, वो इतिहासकार होते हैं। ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन, जो पुराने एंशिएंट टाइम्स की जो नॉलेज इकट्ठा करते हैं, जो हमारे वर्तमान में उनको लाते हैं। फाउंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कियोलॉजी, ये सभी चीजें जो पांडुलिपियां होती हैं, अभिलेख होते हैं, पुरानी जो चीजें होती हैं, इन पर रिसर्च करके वो उस समय की पास्ट को, उस समय के एंशिएंट टाइम को, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करते हैं। One source or found learning about the past become an adventure as we reconstruct it bit by bit. क्या पता है कि अगर हमें पुराने जमाने की जो जलवायु होती है उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, वो समय समय पर कैसे बदलती रहती थी। So historians and archaeologists are like detectives, जो हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो एक डिटेक्टिव के तरह भी काम करते हैं, एक दूत की तरह भी काम करते थे। Who use all these sources like clues to find out about our past, जो हमारे लिए पुरानी चीजों को खोजते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट कुछ सम पिक्चर्स हैं, आप इनको देख रहे हैं, ये पुराने जमाने की एंशिएंट टाइम्स की हिस्ट्री की पास्ट की कुछ चीजें हैं जो खुदाई में मिली है और इन पर आर्कियोलॉजिस्ट ने रिसर्च किया है। नेक्स्ट हेडिंग इज वन पास्ट और मैनी, अतीत, पास्ट के बारे में हम कैसे अधिकतर जान सकते हैं। Did you notice the title of this book? क्या आपने इस बुक का टाइटल को नोटिस किया है? इसका टाइटल क्या है? Our past. Okay, we have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups. मतलब बच्चों यहाँ पर बताया गया है कि जो पास्ट वर्ड है वो सिंगुलर ना होकर के प्लूरल के लिए यूज हुआ है, क्योंकि पास्ट में केवल एक ही ट्रेजेडी या एक ही घटना नहीं हुई है, उसमें कई घटनाएं, कई हजारों साल तक कुछ ना कुछ घटता रहा है। तो इसको आपका ध्यान खींचने के लिए इसको बहुवचन में इसका यूज किया गया है। फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों का समूह।
For example, the lives of herders or farmers were different from those of kings and queens. जो चरवाहे और जो किसान थे उनका जीवन राजाओं और रानियों से बिल्कुल अलग होता था. The lives of merchants were different from those or craftsperson. जो व्यापारी होते थे उनका जीवन छोटे छोटे कामगारों से बिल्कुल अलग होता था. जहाँ वे लोग वेल्थी होते थे वहीं ये लोग पुअर होते थे, हार्ड वर्कर्स होते थे, ये कठिन मेहनत करते थे. और वहीं पे किंग्स और मर्चेंट्स क्वींस का जो लाइफ होती थी वो बिल्कुल बढ़िया वाली लाइफ होती थी क्योंकि वो धनी होते थे. एंड सो ऑन ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टुडे. जो आज भी देखा जा सकता है, आज भी सत्य माना जा सकता है. People follow different practice and customs in different parts of the country. हमारे देश में कई जगह से लोगों में के जीवन में विभिन्नताएं, अलगाव पाया जाता है. कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग गरीब हैं, कुछ हार्ड वर्क करते हैं, कुछ कैसे अलग अलग डिफरेंस उनमें पाए जाते हैं. For example, today most people living in the Andaman Island get their own food by fishing. आजकल अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो आजकल कुछ लोग अंडमान जैसे द्वीप में रहते हैं और उनका जो मुख्य भोजन है वो फिश होता है. मुख्य व्यवसाय जो है वो मछली पकड़ते हैं और उसको खाते भी हैं और साथ में उसको बेचते भी हैं. हंटिंग शिकार भी करते हैं. एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस और जो प्रोडक्ट्स जो जंगल के जो अंदर से जो वस्तुएं उनको मिलती हैं, चीजें मिलती हैं, उनको भी इकट्ठा करते हैं. By contrast, most people living in cities depends on other for supplies of food. इसके अलावा कुछ लोग शहरों में रहते हैं और उनका लाइफ जो उनकी जिंदगी होती है वो इन सभी लोगों से अलग होती है. वो इन चीजों पर निर्भर रहते हैं. Differences such as this existed in the past as well. ये अंतर भूतकाल में भी, पास्ट में भी देखा गया था और ये आज भी देखा जाता है. Next is, besides there is another kind of difference. We now agree to duel about kings and the battles. Fought battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers or herders did not keep record of what they did. चिल्ड्रन यहाँ पर बताया गया है कि जो एंशिएंट टाइम में जो राजा होते थे वो अपने जो बातों को याद रखने के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए उनको अभिलेखों में लिखवाते थे, पांडुलिपियों में लिखवाते थे. इसकी विपरीत, इसके उल्टे जो गरीब लोग होते थे, गैदर्स जो चरवाहे होते थे, जो मछुआरे होते थे, हंटर्स शिकारी होते थे, फार्मर्स किसान होते थे, वो अपनी लाइफ के कुछ भी बातों को नहीं लिखवाते थे. उनके पास उन चीजों का रिकॉर्ड नहीं होता था कि वो क्या करते हैं. While archaeology helps us to find out about their lives. आर्कोलॉजी जो पुरातत्व है वो ही इन लोगों के जीवन के बारे में रिसर्च कर करके हमें बता सकता है कि वो कैसा जीवन जीते होंगे. There is much that remains unknown. क्योंकि आज भी इनके बारे में बहुत कम लोगों को बहुत जानकारी कम है. What do dates mean? तारीख का मतलब क्या होता है, तिथियों का मतलब क्या होता है. Okay, if somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year 2000 or and something. अगर आपको तारीखों के बारे में पूछा जाए, कहा जाए तो आप सन 2000 के माध्यम से आप दिन, महीने और साल बताएंगे. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ. जो आप आज सन आप पढ़ते हैं, जो सन देखते हैं, या आज से लगभग 2020 साल पहले जीसस क्राइस्ट के बर्थडे के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. The founder of Christianity show 2000 means 2000 years after the birth of Christ. सन 2000 का मतलब है कि जीसस क्राइस्ट के सन 2000 साल की बाद की बात. All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have to the letters BC before Christ. लेकिन इससे पहला जो समय है जीसस क्राइस्ट के जो बर्थ से पहला जो टाइम है, एंशिएंट टाइम, उसके बारे में आप कैसे जानकारी, नॉलेज कलेक्ट करेंगे. जो उससे पहला जो टाइम होता है उसको BC कहते हैं. BC
इसकी फुल फॉर्म है बिफोर क्राइस्ट, जो क्राइस्ट के जीसस क्राइस्ट के जो बर्थडे से पहले जो टाइम होता था। इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। इस किताब में हम सन 2000 के जो बाद का जो समय है उसके बारे में भी पढ़ रहे हैं। डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट, जो आजकल वर्तमान में जो साल चल रहे हैं वो जीसस क्राइस्ट के बर्थडे वाले टाइम के बाद के हैं। ओके, नेक्स्ट ये आपका जो लेसन है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसके क्वेश्चन आंसर में आपको इसके आंसर दिए गए हैं, आपको ये आंसर अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इसमें फर्स्ट आंसर में आपको दिया गया है नर्मदा वैली, इसमें आपको मैच करना है। सेकंड आंसर में आपको मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में लिखना है, इंस्क्रिप्शन के बारे में लिखना है। आंसर 3 में आपको रसीदास क्वेश्चन के बारे में लिखना है। आंसर 4 में आपको आर्कोलॉजिस्ट के बारे में, वो कैसे स्टडी करते थे, किन पर स्टडी करते थे। ओके, आंसर 5 में आपको जो पुरानी जो चीजें होती थी, जो पुराने काम होते थे, लोग उनको कैसे करते थे। आंसर 6 में आपको राजाओं के बारे में, के जीवन में उनकी लाइफ के बारे में लिखना है। फार्मर्स जो किसानों के बारे में लिखना है, उनकी लाइफ के बारे में लिखना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, सो चिल्ड्रन, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा है, अगर आपके समझ में लेसन आया है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम इस लेसन में आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ चिल्ड्रन, मुझसे जो भी वर्ड या जो भी गलती इसमें हुई है तो मैं आपसे सॉरी मांगता हूँ। ओके, मैंने फिर भी ट्राई किया है। ओके, थैंक यू।